हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 के ऊपर। क्या नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को ही होगा या फिर पोस्टपोन्ड होगा? तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी से लेके काउंसलिंग तक आपको, काउंसलिंग के एंड तक आपको कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट मैक्सिमम है जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑन टाइम हो, और कुछ स्टूडेंट हैं मोर देन 40,000 जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि उनका जेन्युइन रीजन भी है। आपको बता दूं कि जब इंटर्नशिप का डेट 31 मार्च रखा गया था, तो इसी बीच बहुत सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन थे, वो संघर्ष कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, केस भी हो रहा था, प्रोटेस्ट भी हो रहा था कि इंटर्नशिप को डेट बढ़ा दिया जाए। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी आंसर नहीं था, ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट के दौरान या फिर केस की गई थी इसके दौरान कोई ऐसा नोटिस नहीं था जिसमें एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का भी मेंशन था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी पॉइंट है, जैसे ही डेट को एक्सटेंड किया गया इंटर्नशिप डेट का, यानी कि इसको बढ़ा के 31 जुलाई का डिमांड था, लेकिन इसे बढ़ा के 31 जुलाई ना करके 30 जून किया गया। इसके बाद भी मोर देन 5 स्टेट के स्टूडेंट थे, यानी कि 13,000 जो एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो इसके बाद भी फिर से ट्राई किया गया, फिर से स्टूडेंट की तरफ से दबाव दिया गया मिनिस्ट्री को, और इस डेट को बढ़ा के आपको 11 अगस्त कर दी गई। यानी कि जितने भी एसोसिएशन थे या फिर जितने भी चीफ लीडर थे, वो सिर्फ इंटर्नशिप के ऊपर दबाव दिए। लेकिन अब जो मार्केट जो पकड़ा है वो नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट का मेन रीजन हुआ कि जब इंटर्नशिप का डेट कंटिन्यू बढ़ाया गया डे बाय डे, इस कंडीशन में वैसे स्टूडेंट जो चाहते थे कि नीट पीजी 2023 के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ और वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से, और वैसे स्टूडेंट एलिजिबल हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। इस कंडीशन में जितने भी मेडिकल के एसोसिएशन हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो बढ़ चढ़ के ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने लगे। ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करें, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे वो आपस में मिल के और कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग किए, और मीटिंग के दौरान भी ये क्लियरफाई नहीं हो पाया कि क्या नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ की पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं, और वो भी खुलेआम बोल चुके हैं कि नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को होगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो सिस्टम है वो काफ़ी लेट हो रहा है, और इसे बैलेंस करने के लिए हम कहीं ना कहीं एग्ज़ाम है ऑन टाइम कराएंगे। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एनएमसी की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेकर। वो भी चाहते हैं कि 5 मार्च को ही हो, और यहाँ पे डिमांड है बढ़ते नज़र आ रहा है डॉक्टर की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज 17 को हुआ था और एक 16 फरवरी को हुआ था, यानी कि टोटल 2 पीआईएल दर्ज हो चुके हैं पोस्टपोनमेंट को लेके। और साथ में तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से भी केस जो हुआ था, इसका ऑर्डर आया था। ऑर्डर के बाद आज यानी कि 20 फेब को जो रिप्रेजेंटेशन है वो एनएमसी को सबमिट कर दी गई है। इसका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसका रिस्पॉन्स आने वाला 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हेयरिंग का बात करते हैं। तो यहाँ पे डायरी नंबर भी आपको आ चुका है। 16 फरवरी को केस फाइल की गया था, और इसका डायरी नंबर जो है 6930। और एक और जो आपको केस फाइल किया गया था वो किया था आपको केस रजिस्टर किया गया था वो 17 फेब 2023 को। अब इसका जो डायरी नंबर है 7127, यानी कि टोटल सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस हैं वो फाइल की गई है, रजिस्टर्ड की गई है। और ये दोनों केस का जो हेयरिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा गैपिंग नहीं होगा, सेम डेट में हो सकता है। और जो फर्स्ट केस का रिस्पॉन्स मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी आपको सेकेंड केस का भी होगा। ये नहीं कि आप 10 केस कर दिए 75 पीआईएल डाल देंगे तो सब का सेम रिस्पॉन्स होगा, या फिर एक केस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है, डिसमिस करती है, तो आने वाले सारे केस हैं वो डिसमिस हो जाएंगे। अगर फर्स्ट केस को सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करती है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, तो वो भी आपको फाइनल रिस्पॉन्स होगा। ऐसा नहीं कि हम 10 कर दें, 15 केस कर दें, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपको गवर्नमेंट को भी देखेंगी, एनएमसी को भी देखेंगी, पूरे सिस्टम को देखेंगी, साथ में आपको जो टीसीएस को जो दिया गया है एग्ज़ाम स्लॉट
उसे भी देखेंगे कि इनके पास स्लॉट किस किस समय में है, और स्टूडेंट के लिए जो सेफ साइड जोन कौन से होंगे, किस से क्या मॉर्निंग शिफ्ट सही होगा या फिर इवनिंग शिफ्ट होगा, क्योंकि लगभग 2 लाख स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं इनका जो एग्ज़ाम हो वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और इवनिंग शिफ्ट में होगा 50-50, तो ही ज़्यादा संभव होगा। अगर इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना इतना सही नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंसीडर की जाएगी, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में रिस्पॉन्स दी है। जो आपको पिटिशनर हैं, जो आपको लॉयर होंगे और जहाँ जस्टिस होंगे, वहाँ पे जब आपके पास हेयरिंग चलेगा, हेयरिंग के दौरान जो डिस्कशन चलेंगे, आपके वकील, आपके लॉयर कितना पावरफुल है, क्या क्या पॉइंट को रख रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में जो एनएमसी की तरफ से होंगे लॉयर, वो भी कहीं ना कहीं अपना पुख्ता सबूत के साथ, ऑल डिटेल्स के साथ वहाँ पे अलर्ट होंगे। तो यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि आपका भी कहना सही है, आप चाहते हैं कि पोस्टपोन्ड हो, तो मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि एग्ज़ाम का डेट अभी भी 5 मार्च है। अभी से रेडी हो जाइए, तैयारी कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लगातार बोलते आ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टपोनमेंट आपको हो सकता है एडमिट कार्ड आने के बाद भी हो सकता है। 27 को एडमिट कार्ड आना है, हो सकता है एग्ज़ाम के 1 डे पहले भी आपको एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 1 डे पहले पोस्टपोन किया गया था। 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, थोड़ा ज़्यादा गैप था और इसे पोस्टपोन किया गया था। तो ऐसा नहीं कि 2023 में पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके बाद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। 90% चांस है कि एग्ज़ाम आपको सेम डेट पे ले ली जाएगी, और 10% ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। मैं आपको बता दूं, फाइनली एग्ज़ाम 5 मार्च को ही होगा, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। वैसे जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा एफर्ट रहा है, काफ़ी अच्छा मेहनत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एसोसिएशन की बात किया जाए तो इसमें कुछ ही चंद लोग हैं जो अपना भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। बाकी के लोग कहीं ना कहीं सिर्फ इंटरटेन कर रहे हैं। तो बाकी की चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी र्यूमर के चक्कर में मत आइए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं लगातार मैसेज दिख रहा हूँ अलग अलग तरीके से, और यहाँ पे मतलब बैड वर्ड्स को भी यूज किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में अगर गलत वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। और जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप अच्छे वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ये नहीं है। खास करके डॉक्टर दीपांकर हैं, वो काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर दीपांकर हमेशा अपडेटेड रहते हैं और आप लोग को कहीं ना कहीं अपडेटेड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग डॉक्टर दीपांकर को सपोर्ट कीजिए, डॉक्टर दीपांकर के टच में रहिए। पिछले साल भी डॉक्टर दीपांकर काफ़ी अच्छा संघर्ष किए थे, और पोस्टपोनमेंट में जो भूमिका था और डॉक्टर दीपांकर का काफ़ी अच्छा रहा था। इस साल भी काफ़ी अच्छा एफर्ट किए हैं डॉक्टर दीपांकर। तो आप लोग कहीं ना कहीं उनके फेवर में रहिए। मैं कंटिन्यू वीडियो में बताते आया हूँ कि डॉक्टर दीपांकर हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बाकी के लिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कहीं से कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। मिनिस्ट्री ऐसा कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, खास करके पोस्टपोनमेंट को लेकर, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज देख रहा था, मिनिस्ट्री चाहती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। एनएमसी चाहती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बिल्कुल गलत बात है। कभी एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक दिखते हुए नज़र नहीं आया है, और ना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश की है। वो हमेशा 5 मार्च को लेके अड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का माइंड से हटा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ लास्ट ऑप्शन आपका है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला देती है, क्या आपके फेवर में देती है पोस्टपोनमेंट को लेके, या फिर पोस्टपोनमेंट नहीं कराना चाहती है, ये फाइनल आपको इसी वीक के लास्ट में आपको समझ में आएगा, या फिर नेक्स्ट वीक के आपको मंडे या ट्यूसडे भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।